हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु की भूमिका से पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे अभी तो बात हो रही थी भक्ति के लक्षणों की, आप यहाँ पे कैसे आ गए? देखिए, दो कारण हैं। एक, अभी भी मुझे वो मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ कि जीव गोस्वामी जी की टीका वो समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं आई है। कुछ पकड़ बनी है, तो लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट। प्लस साथ साथ हमने कोई भी कहा था कि क्योंकि प्रभुपाद जी का ये ग्रंथ भक्ति स्वामी सिंधु का सार रूप है, तो हम लोग बीच बीच में उसको भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इसका आमुख पढ़ लिया था पहले, अब हम लोग उसकी भूमिका पढ़ेंगे। और जो जो बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। जो प्रपात कुछ और भी बताते हैं बातें, उन बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप पढ़िए इसको, भूमिका को। मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार हैं। वे परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। अब याद है आप लोगों को अखिल रसामृत मूर्ति, कलित, श्यामा, ललित इत्यादि श्लोक था, उसी को प्रभुपाद यहाँ पे सार रूप में कह रहे हैं। ठीक है। मैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। इसको भी हम लोग सुन चुके हैं डिटेल में, सनातन गोस्वामी। हाँ, वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अमृत के महासागर में मगरों के समान हैं और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती है। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विचित्र विधियों से, विभिन्न विधियों से, मोक्ष की विभिन्न विधियों से। निर्विशेष नदी, निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं, जो अंततः सागर में मिल जाता है। ये मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि निर्विशेषवादी नदी के जल में निवास कर रहे हैं, जो अंततः सागर से मिल जाती है। मतलब इनको मोक्ष मिला नहीं है, आगे जाकर के मोक्ष मिलेगा, इतना बात कह रहे हैं। ठीक है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर भी हैं। पढ़िए, मैं कुछ बोलूं। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती हैं। अब आपको देखिए बात यहाँ पे क्या आ रही है। संस्कृत में सुना था भक्त मकरान, भक्त रूपी मगर रूपी, मगर नहीं था वो, मत्स्य विशेष कहा गया था। एक विशेष प्रकार की मछली जो बहुत बड़ी होती है, वह सागर में तैरती रहती है। तो भक्त लोग भगवान की भक्ति के सुख में निमग्न रहते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वही सोचते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, बस ब्रह्म में जाके लीन हो जाना। उनके मन में मुक्ति के बाद भी कोई इंद्रिय से युक्त जीवन है, ऐसी धारणा नहीं हो सकती। मैंने इससे पहले भी किसी क्लास में बताया था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, जस्ट सुनने में आता तेज है, तो मैं जानबूझ के पूछा कि अच्छा मुझे मुक्ति मिल सकती? कहते ना, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अच्छा, तो मैंने कहा, मैंने से पूछा कि मुक्ति का मतलब क्या है? कहते मुक्ति मतलब जब कुछ नहीं रहेगा,
कुछ आप काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब उसको सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, इसका तो कुछ नाम ही नहीं पता है ना। और उनको यह भी नहीं पता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने की इच्छा भी करता है तो उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि देखिए, बद्ध जीव मतलब भोग वांछा करे। कुछ कैच किया आपने? बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। वैसे तो इसी ग्रंथ में आगे आएगा, लेकिन क्लियर, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। यानी कि जो जीव कृष्ण को नहीं भूल रहा है, जो कृष्ण की सेवा की इच्छा कर रहा है, उसको माया नहीं पकड़ी है। इतना सिंपल है। मतलब जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तब माया में नहीं है, लेकिन जब भगवान से बहिर्मुख रहने की इच्छा करते हैं तो माया में होते हैं। इसी बात को श्रील रूप गोस्वामी आगे कहेंगे, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो इहा अर्थात स्पृहा कर रहा है कृष्ण की सेवा करने के लिए, मन से, वाणी से, शरीर से सेवा नहीं कर रहा है, सेवा करने की इच्छा कर रहा है कि मैं सेवा करूंगा, तो वह किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, वह व्यक्ति किसी भी अवस्था में मुक्त है। अब ये डेफिनेशन वो क्या समझेंगे? और निर्विशेषवादी भी नहीं समझ पाएंगे कि ये कोई व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भगवान के लिए भोजन बना रहा है, कोई भी भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो पहले ही मुक्त हो चुका है। बंधन का स्वरूप ही है कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता। क्या सबको समझ में आ रहा है बात? द बॉन्डेज इज दैट आई विल नॉट सर्व कृष्णा एंड लिबरेशन इज सर्विंग कृष्णा। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्य स्वरूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना, भागवतम। और स्वरूप क्या है? सेवक का, कृष्ण के सेवक का। तो जैसे ही आप कोई भी कृष्ण की सेवा करते हैं, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड। और प्रमाण आप भगवद गीता का सुन सकते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान यज्ञ, भगवान विष्णु की अर्थ के लिए, उनके प्रयोजन के लिए कर्म करते हैं, उसको छोड़कर जो भी कर्म करते हैं वो केवल बंधन का कारण बनता है। इसका मतलब है कि भगवान के लिए किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, अपितु पूर्व के बंधन को भी खोल देता है। और इस बात को भगवान ने गीता में फिर से कहा था, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि तदास्यत यद तत्पस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैशसि। सबको याद है सब श्लोक है कि जो अपने खा रहे हो, जो तुम कर्म करते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ, जो कुछ भी करते हो, अगर तुम मुझको अर्पण करोगे तो तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर संन्यास में स्थित होकर के मेरे पास आ जाओगे। इतना बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं। ये निर्विशेषवादी कभी नहीं समझ पाएंगे। निर्विशेषवादी कहेंगे अरे ये किताब बांटना तो कर्म है भाई, बंधन लग जाएगा। बिल्कुल, उनके हिसाब से बस मेडिटेशन करते रहो तो वही बस मोक्ष का तरीका है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को बोले क्या ये अब हरे कृष्णा कर रहे हैं, वेदांत पढ़िए, तो उनके हिसाब से हरे कृष्णा इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो कभी धारणा ही नहीं कर सकते कि मुक्ति के बाद भी खाने पीने का जीवन है। यू विल हैव सेंसेस आफ्टर लिबरेशन ऑल्सो। ये वो नहीं समझ पाते हैं, ना समझ सकते हैं। और भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो भगवान की सेवा में सुखी रहते। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो सागर में तैर रही मछलियां वो नदी की परवाह नहीं करती। चलिए आगे बढ़िए। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य हैं। मतलब जो मोक्ष के अन्य साधन हैं उस तरफ भक्तों का ध्यान नहीं जाता। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए इच्छुक होगा। कोई है तो भी हाथ खड़ा कीजिए। अंकित प्रभु बोल रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहते। तो आप देख, वरुण प्रभु हाथ खड़ा करना क्या? नहीं, वो प्रभु जैसे बाल खुचा रहा था। तो आप देख रहे हैं कि आप लोग एक दिन भी कभी जिज्ञासा नहीं किए कि वेदांत सूत्र में क्या लिखा है। हर दिन क्या एंगेजमेंट रहते हैं, प्रसाद पा लें, सॉरी जप कर लें, जप कर लें, प्रसाद पा लें, गीता भागवत सुन लें,
थोड़ा रेस्ट हो जाए, फिर जब कर लें, फिर प्रसाद मिले, यही चल रहा है। इधर किसी को कोई चिंता हो रही कि वेदांत सूत्र वेदवादनी को दिक्कत हो रही, आपको तो नाम ही वेदवादनी, आपको तो कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो काहे नहीं है, तो क्या जरूरत है। जब भागवतम पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप उसी में अवगान उसी में फंसे हुए ना, और तो कहीं आप सोच नहीं रहे ना कि वेदांत सूत्र के बारे में, ब्रह्म के बारे में तो कोई विचार किया होगा वेदवादनी, नहीं आगे करने वाली हैं आप, नहीं। अब समझ में आ गया कि जो नया भक्त है वह भी अब इस ब्रह्म के चिंतन की चिंता नहीं करता। गॉट इट, ये बात बोल रहे हैं। भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति करना, भगवान को भोजन बनाना, भगवान की सेवा करना, इसी में वो संलग्न रहते हैं। सोचो नए भक्त जब चिंता नहीं कर रहे हैं तो फिर अब आगे के भक्त कैसे चिंता करेंगे? दे डोंट केयर अबाउट इट, टॉक्स अबाउट ब्रह्म ज्योति, ठीक है, ये बोल रहे हैं, परवाह नहीं करते। आगे बढ़िए। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य हैं। श्री रूप गोस्वामी अपने गुरु श्रील सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरुद्ध हैं और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो वहां पे बड़वानल शब्द का उपयोग किया गया था। कि थोड़ी सी इसकी आवाज कम कीजिए, बहुत लेफ्ट वाले को, हाँ, बड़वानल का उपयोग किया गया था कि समुद्र के तल में एक घोड़े की मुख रूपी अग्नि है और उसमें से अग्नि प्रकट होती रहती है, लेकिन सागर उसको निरंतर दबा के रखता है। याद है सब बात में? तो उसी प्रकार से तार्किक लोग कहेंगे नहीं नहीं, जीवन का उद्देश्य प्रेम भक्ति होना है, सबसे बढ़िया साधन भगवान का नाम भजन होना, ऐसे करके वो बातें करते रहेंगे, कर्म की मीमांसा करेंगे, ज्ञान की मीमांसा करेंगे। तो इसकी वजह से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सब की वजह से ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, इसकी अब आप मतलब ऐसा ना हो कि ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, वो कम हो जाए। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सारे तर्कों को हमेशा दबा करके, निरस्त करके वैसे ही विद्यमान रहे जैसे कि सागर के तल में जो कुछ ज्वालामुखी की अग्नि निकल रही उसको दबा के रखता है। आप लोग खाली स्वीकार कर ले रहे हैं कि सागर में ज्वालामुखी होता है। कभी देखें आप कभी सोच सकते हो कि सागर उबल रहा हो? आप सब लोग स्वीकार जरूर कर रहे हैं, कुछ साइंटिफिक आप वीडियो भी देख सकते हैं कि हाँ भाई ज्वालामुखी होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी का प्रभाव सागर में तो आप कभी नहीं देख रहे ना कि सागर का टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ा। यानी कि सागर ने ज्वालामुखी के प्रभाव को निरंतर दबाए रखा हुआ है, ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि जल राशि बहुत ज्यादा है। तो उसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ अपने रस की प्रचुरता से इतना अधिक इसमें रस हो कि जो कर्म मीमांसा करने वाले हैं, कर्म कांड के बारे में बोलने वाले हैं, ज्ञान कांड के बारे में बोलने वाले, उसको निरस्त करके बना रहा है, ये बात कह रहे हैं। आगे पढ़िए। भक्ति रसामृत के रचयिता, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता, हाँ जी, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। ये बात आपने सुनी थी। वराक रूपोपी, मैं शूद्र हूँ, फिर भी मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कार्य में प्रवर्तित हुआ हूँ। ये बात संस्कृत में आई थी। अब उसका हमारे लिए क्या एप्लीकेशन है, प्रभुपाद सिखा रहे, इसलिए हाईलाइट किया। देखिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चल कर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये रियली इट नीड्स टू बी हाईलाइटेड। देखिए, प्रचार करना चाहिए, लेकिन कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज्ञान देने वाला हूं।
परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे हैं अपने प्रवचन में, हु आर वी टू गिव नॉलेज। कुछ आशय समझ रहे हैं इसका मतलब क्या क्या कह रहे हैं वो? मैं कौन होता हूं ज्ञान देने वाला। अब ऐसा आप स्वीकार करेंगे कि YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो इस धारणा से युक्त हैं कि वो होते हैं ज्ञान देने वाले। क्या सबको समझ में आ रही बात? अपने कंसेप्शंस लेकर के अपनी धारणा जिससे जीव आप सुखी हो जाओगे वह बोलते रहते हैं और बोलते ही रहते हैं, है कि नहीं? ये कर लीजिए आप सुखी हो जाएंगे, वो कर लीजिए सुखी हो जाएंगे, तो वो हो गए ना ज्ञान के प्रवक्ता। प्रवक्ता ही नहीं, प्रणेता भी, प्रोपाउंडर। उस ज्ञान की परंपरा के फाउंडर आचार्य वही हो जाते हैं। कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं, आप देख रहे हैं तो बहुत बार हो रहा है, लेकिन वह ज्ञान तो गुणों से दूषित है, तो वह किसी को सुखी नहीं कर सकता है। तो यहां जो प्रपात ने कहा है बहुत अच्छी बात कही है। पहला कि व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि वह ये नहीं जानता कि वह है कौन। आई डोंट नो हु आई एम। तो मैं खुद ही अज्ञान में हूं, इसलिए मैं अपना ज्ञान नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं हूं कौन। इसलिए अगर मुझे किसी को ज्ञान देना है तो मुझे शास्त्र से, शास्त्र से और जो गुरु परंपरा से आपने शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग स्वीकार करी है वो देनी है, और वही कार्य करेगी। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, नॉट योर उपदेश। इज इट नॉट? अब आप लोगों को लग रहा है ये तो बड़ी सिंपल बातें हैं। नहीं, सिंपल नहीं है। लोग अपना उपदेश देते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह बहुत तेज हैं, या जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है उससे कुछ श्रेष्ठ बात वो कह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। नम्रता का मतलब यह नहीं कि हम लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे नहीं, बस रूम के अंदर बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप बताएंगे वो आपका ज्ञान नहीं होगा। इतना स्मरण रखना चाहिए हमें कि ज्ञान तभी कार्य करेगा जो, या ज्ञान वही कार्य करेगा जो परंपरा से आया है। एवं परंपरा प्राप्तम। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि सामने वाला परंपरा में बोल रहा है कि परंपरा से बाहर बोल रहा है। तो जब परंपरा में बोलेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो जो बोलने वाला उसका भी अज्ञान नष्ट होगा, सामने वाले का भी नष्ट हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम अपने मन से कुछ बोल रहे हैं तो भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, भगवान तो प्रसन्न नहीं होंगे। जब भगवान ही प्रसन्न नहीं होंगे तो सुनने वाले का भी लाभ नहीं होगा, मेरा भी लाभ नहीं होगा। इज इट सिंपल एंड इजी? इट्स डैम इजी, क्योंकि जो सुना है उसको रिपीट किया जाए। हाँ, उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, बोलने में हो या समझने में त्रुटि हो सकती है, बट इंटेंशन में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन इज टू प्रिजर्व द लीनिएज, जो परंपरा है उसको प्रिजर्व किया जाए, कुछ चेंज नहीं किया जाए। ठीक है। एक बात इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों? मानवता पीड़ित क्यों है आपको पता है वेदवाद नहीं? क्योंकि सही ज्ञान नहीं है। ओके, ठीक है, लेकिन और कुछ क्लियर आप बताइए। भोग इच्छा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नहीं, मैंने आप प्रश्न क्या किया? मानवता क्यों दुखी है? हाँ, तो भौतिक इच्छा। अब आपने सुन करके बोल दिया प्रॉम्प्ट। तो भौतिक इच्छाओं की वजह से, या फिर स्पष्ट कहा जाए भगवान से विमुख होने के कारण, ये एग्जैक्ट उत्तर है। भगवान से मुंह घुमाए रहेंगे तो उस मुंह पे चाटा पड़ेगा। माया की तो ये दे, मेरी तरफ देख रहा है, ये चाटा। यू विल, एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कैन नेवर बी हैप्पी। और ये बात समझिए कि ये बात केवल उसी को समझ में आएगी जो परंपरा में ज्ञान स्वीकार किया है। बहुत बार आप लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताइए, वो क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पहली बात तो वो पीड़ित हैं, या पीड़ित भी हैं तो ये समझ नहीं पा रहे कि वो इस वजह से पीड़ित है कि भगवान से विमुख है। और आप चैलेंज मैं कर सकता हूं कि आप किसी पंडित, किसी जो भक्त नहीं है उससे पूछिए, वो कभी ये सोल्यूशन नहीं बताएगा कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, उससे आपके दुखों की निवृत्ति होगी। ही जस्ट कैन नॉट से दिस। और ये केवल कलयुग की बात नहीं है, महाराज प्राचीन बरिष्ठ के समय की बात है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी पे कुशा घास है ना वो बिछ गई, इतना यज्ञ किए वो, और उसमें बहुत सारी बलि भी दी गई थी। तो नारद जी कहे इतना अच्छे भक्त हैं, कहाँ कर्मकांड में फंसे हुए हैं? तो आकर उनको उपदेश देते हैं, तो उपदेश से उनको प्रबोध मिल जाता है, और पूछते हैं कि आप भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हो और इतने सारे पंडे आ गए, इतने सारे ब्राह्मण आ गए, वह क्यों नहीं बताए? क्या मैं योग्य नहीं था या उनको ज्ञान नहीं था?
तो नारद जी ने कहा उनको ज्ञान नहीं था। अब समझ पा रहे हैं कि उस समय मतलब पूर्व के काल में जब राजा हुआ करते थे, धार्मिक राजा हुआ करते थे, पूरे विश्व पे एक छत्र राज्य करते थे, तब भी ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम, कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। कैन यू सी द रेयरिटी ऑफ दिस नॉलेज? वो अलग बात है कि हमको पका पकाए मिल गया तो व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं करता है, नहीं तो ये कोई बताने वाला नहीं है, और इसीलिए इसको बार बार सुनना भी पड़ता है। तुरंत लोग समझ नहीं पाते कि मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि भगवान से मैं विमुख हूं। कल एक भक्त मुझसे कुछ काउंसलिंग दे रहे थे और उनके शादी की वैवाहिक जीवन में बहुत दुख आ रहा था। तब मैंने उनको एक बड़ी रिवोल्यूशनरी बात बोली। मैंने कहा देखिए सिद्धांत क्या है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है, इसलिए माया उसको दुख दे रही। क्लियर? तो आपने शादी भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करी थी। मैं अन्यों के बारे में नहीं जानता, उन्होंने तो अब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शादी नहीं करी थी, और दुनिया में जितने लोग सब शादी कर रहे हैं वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? सो यू आर डूइंग एन एक्शन विच इज नॉट, मैं शादी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, उसके पर्पस के लिए बोल रहा हूं। यू आर नॉट डूइंग एन एक्शन विच इज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, not with an intention of pleasing the Lord, and then you said I'm getting beaten. क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? और उस जो पिटाई हो रही है उसके लिए आप किसी व्यक्ति को दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन दोषी तो मैं खुद ही हूं ना। अगर मैं ऐसा कोई कार्य कर रहा हूं जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, आप कहेंगे क्या शादी करना इच्छा के विरुद्ध है? नहीं। अगर आप कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं या भक्ति ही करना चाहते हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, देन यू वोंट बी बीटन। और प्रभुपाद जी 8वें स्कंद में बोलते हैं। और नहीं तो आप देख लीजिए, अगर शादी के बाद कोई भक्ति नहीं कर रहा तो वो पिटेगा ही, वो पिटना ही है, क्योंकि आप तो भक्ति नहीं कर रहे ना। जो भी कार्य व्यक्ति भक्ति की इच्छा के विरुद्ध करेगा वो पिटेगा, और पूरी दुनिया में यही तो हो रहा है। ये रहस्य, इसीलिए मानवता पीड़ित है। तो कह रहे हैं कि जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को समझ करके, उसके सिद्धांत को समझ करके दूसरों को बताएंगे, तब कुछ लाभ दे पाएंगे। अपने से हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति खुद बंधन में है वह दूसरे के हाथ कैसे खोल सकता है? दैट्स अ पॉइंट। पढ़िए आगे। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसके हर भाग में विभिन्न अनुभाग हैं। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर। थोड़ा धीरे धीरे जाइए, स्मरण कीजिए। पूर्व क्लॉकवाइज, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। तो इस प्रकार के 4 विभाजन है। बेसिकली 4 सेक्शंस हैं इस ग्रंथ के, लेकिन क्योंकि ग्रंथ का नाम सिंधु है तो एक सिंधु के क्वेश्चन के 4 दिशाएं होंगी कि नहीं, उस से डिवाइड किए हैं। हाँ, और इन विभागों के अमृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर, ये 4 भाग हैं। और इन विभागों के अनुभाग लहरों के रूप में। हाँ, इसका क्या मतलब है? हर विभाग में अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो अभी हम लोग जैसे जो सीक्वेंस में पढ़ रहे थे तो उसमें 4 विभाग थे, यानी प्रथम पूर्व विभाग की 4 लहरियां हैं, बेसिकली 4 चैप्टर्स। इस प्रकार से डिवीजन किया गया है। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती हैं, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, जिनमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में, दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में, और तीसरी लहर भावों के विषय में है। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। मतलब पहले ही लहर में, यानी पहले चैप्टर में भक्ति का समान रूप से वर्णन है, भक्ति क्या होती है, भक्ति के लक्षण क्या होते हैं। दूसरी लहर, ये चैप्टर में साधन भक्ति का वर्णन होगा कि भक्ति करनी कैसे है, तुलसी जी की पूजा करना, दीपदान करना, उसकी महिमा, ये सब वर्णन होगा। तीसरे में भाव भक्ति का वर्णन है, और चौथे में प्रेम भक्ति का वर्णन है। देखिए बात सिंपल है, लेकिन होता क्या है, जब नया भक्त कोई पढ़ता है तो इन सब चीजों को सोचता नहीं कि लिखा क्या है,
होता हो, कोई विभाग होता हो, लहर होता हो, हम भी इस तरह से पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये इस तरह से विभाजन है। और तो इसे हम पढ़ चुके हैं, संस्कृत में ही पढ़ चुके हैं, एक रिविजन हो रहा है। हाँ पढ़िए, हो गया ना। इन सब का वर्णन, प्रथम इन सब का वर्णन लक्षणों सहित इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब साधना भक्ति का क्या लक्षण है, भाव भक्ति के क्या लक्षण है, प्रेम भक्ति के लक्षण क्या है इत्यादि, ताकि हम समझ लें कि हम कौन सी लेवल पे। जी, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम कर्म ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उसी के समझा रहे हैं प्रभुपाद। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त ना हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। जैसे रावण नहीं, कंस निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो भक्त के अनुकूल भाव से सेवा नहीं कर रहा था। नेक्स्ट, शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्र तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती हैं। सकाम कर्म मतलब स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा या जगत में कुछ प्राप्ति की इच्छा, और दार्शनिक चिंतन का मतलब है ब्रह्म में लीन होने की इच्छा। सामान्यतया लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो, और दार्शनिक जन वाग्जाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। मतलब है, जो सामान्य लोग हैं वो तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अपने कर्मों का। ये जो दार्शनिक जन है वो क्या बोलते हैं, न इति ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस तरह की बातों को बोलते रहते हैं, जबकि ये वेद से नहीं आ रहा है, अपने वो कॉइन किए अपना, और ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार की बातों को बोलते और चिंतन करते रहते हैं। उसके द्वारा वो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। अब इसका इंग्लिश में जानबूझ के लिखा हूं यहाँ पर, क्योंकि एकदम समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्या हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं? इंग्लिश से हिंदी अनुवाद जाता है तो वो एग्जैक्ट इंपोर्ट नहीं सर कन्वे कर पाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा हूं, वन हैज टू लर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस और प्योर डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द अथॉरिटीज बाय स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस। तो जो अनुवाद है वह तो ठीक है, लेकिन क्या आप लोग प्रथम दिन से भक्तों से रागानुगा भक्ति के बारे में सीख रहे हैं? तो रागानुगा भक्ति आप जानते हैं एग्जैक्टली क्या होती है। जो रागात्मक भक्त हैं, माता यशोदा और नंद बाबा या और भी जो मतलब उसको गोलोक वृंदावन के भक्त हैं, उनके भाव का अनुशीलन करना, उनका अनुशीलन का, हाँ ऐसा अनुशीलन करना, तो वो तो हम लोग को नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रागानुगा का अर्थ नहीं, बस इतनी बात है कि भक्तों की संगत, जो मैं समझ पाया हूं इस बात को, कि कृष्ण भावना को सीखना चाहिए शुद्ध भक्तों की संगत में, लेकिन इसमें कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। खुद से व्यक्ति भगवान की भक्ति को सीखने के लिए प्रेरित हो। अब नहीं तो अगर आप रागानुगा का अर्थ वो ले लेंगे जो आप जो एग्जैक्ट है, तो बात समझ में नहीं आएगी। प्रभुपाद ने इस प्रकार से तो रागानुगा भक्ति किसी को नहीं सिखाई कि आप माता यशोदा का ध्यान कीजिए इस तरह से। हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए बोला, मंगल आरती में आने के लिए बोला, तब देखिए साधना भक्ति के बारे में बताया कि नहीं बताया। बट इट शुड नॉट बी डन बाय फोर्स। कोई एक भक्त हमको कल बोल रहे थे कि छड़ी दिखाई जाएगी। हमने कहा छड़ी दिखा के कौन भक्ति कर रहा है? आप में से कितने लोग छड़ी की वजह से भक्ति कर रहे हैं? छड़ी में से डंडा। सो यू अंडरस्टैंड, आप शास्त्र सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर अपनी स्वेच्छा को स्वेच्छा से भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये प्रेम है कि नहीं? स्वेच्छा से, हमारी जो स्वेच्छा है, ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? यू हमारी एक विलिंगनेस है, हमारी स्वेच्छा है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को गुरु और भगवान को समर्पित करते हैं कि भाई हम ये अब नहीं करेंगे,
आपने कहा है प्रसाद पाओ तो हम प्रसाद पाएंगे, आपने कहा है कि नाम जप करो तो हम नाम जप करेंगे। ये कोई इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ये बात इतनी बात समझ में आ रही, नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं कि रागवनों का भक्ति का उपदेश तो नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। One has to learn Krishna. पढ़ लिया मैंने। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह अनुशीलन का अर्थ हाँ पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए। यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मूक ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। हाँ, जो लोग ऐसा मूक ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। एक नोट है, ये जो लाइन दी गई है, जो लोग ऐसा मूक ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, तो ये हिंदी में जो आप देखेंगे उसमें त्रुटि है ग्रंथ में। उसमें लिखा है क्या, देखिए, जो लोग भक्ति का अभ्यास करना चाहते हैं ऐसा कुछ है, उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, तो उसको सुधार करके यहाँ पे रखा गया है। जो लोग ऐसा मूक ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। देखिए बात क्या है, अनुशीलन से क्या अर्थ लिया था? शील का मतलब था मन से, वाणी से और शरीर से कुछ करना, और अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, और अनु मतलब निरंतर। ये क्लियर है? तो अब भक्ति में आपको करना क्या है सीख लीजिए। आज भी मैं सुबह भक्तों से चर्चा कर रहा था कि भजनानंदी बड़ी अच्छी बात है। तो भजनानंदी का भजन मतलब क्या है? भज सेवायाम, भज मतलब सेवा करना। तो हम ट्रेनिंग किस चीज की ले रहे हैं ये एकदम क्लियर होना चाहिए। हम ट्रेनिंग केवल जप करने की नहीं ले रहे हैं। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर। गोलोक वृंदावन में एक भक्त बोले, गोलोक वृंदावन में लोग बीट बैग लेके नहीं घूमते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किसी को विरोध? शैली शुक्ला माता जी, आपको कोई विरोध? गोलोक वृंदावन में बीट बैग? दैट्स इंटरेस्टिंग और नॉट? कोई फोटो है राधा रानी का बीट बैग घूम रही हैं तो वाह, या सुदामा सुखा का? हम भाई जब के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि नहीं? कोई उस पर कोई विरोध करेगा? कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। कभी आपने देखा कि भगवान के सखा बीट बैग ले घूम रहे हैं? और तो जब यहाँ आचार्यगण आते हैं तो आप सभी आचार्यों के हाथ में बीट बैग देखते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है, वो भक्ति में बहुत प्रबल साधन है भगवान का नाम बोलना। लेकिन वहां नाम रुके तब तो माला पकड़ने की बात हो, निरंतर नाम बोलते रहते हैं वहां तो स्पॉन्टेनियसली नहीं। देखा करुणा मित्र वो कह रहे क्लास होता है क्या? हाँ जी, क्लास तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कथा गानम नाट्यम गमन अपि। ये ब्रह्म संहिता में लिखा है कि कथा जो है वहां पे गान होता है। तो कथा तो होती है, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो इतने आनंद में होते हैं कि गाते रहते हैं। तो ये तो है, मतलब कथा तो होती है। देखिए, ये आप इसको क्लास कह रहे हो, लेकिन एक्चुअली क्लास शब्द तो संस्कृत में नहीं है, कथा है। आपको लग रहा है कि मैं क्लास दे रहा हूं क्योंकि वो अंग्रेजी में इस तरह से बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली तो कथा हो रही है ना। हरि कथा तो हो ही रही है, हरि कथा तो यहां भी हो रही है, आध्यात्मिक जगत में भी हो रही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि कोई ये कृष्ण भावनामृत एक अनुशीलन है। अनुशीलन शब्द का अर्थ हम आप समझे थे कि भाई आप मन से, वाणी से, शरीर से कुछ करोगे। कुछ नहीं करने को भक्ति नहीं कहते हैं। ये क्लियर है? आप बहुत से लोगों को मिलेंगे कि हम तो सुमिरन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सुमिरन कुछ नहीं होता है। मुंह से जप नहीं कर पा रहे और मन को संयमित कर लिया है। व्हाट एन अमेजिंग इल्यूजन। तो अब हम किस चीज की शिक्षा ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं? दीक्षा लेने के बाद भी किस चीज की ट्रेनिंग ली जा रही है? कैसे हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाए रखें। देखिए, आप ये कभी नहीं कहिएगा कि आपके पास कोई सेवा नहीं है। ऐसा हो सकता है? ये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप इस बात को सीख जाएं कि आप कैसे अपने को सेवा में लगाए रखें। आप चाहे भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, चाहे आप नाम जप कर रहे हैं, 16 राउंड इज मिनिमम नॉट मैक्सिमम। प्रभुपाद मना नहीं कर दिए कि 16 माला से अधिक मत कर देना, फिर तुमको नरक जाना पड़ेगा। सो यू कैन चैंट मोर, यू कैन रीड, यू कैन हियर। अब एक तो यही सेवा बता रहा हूं, एन नंबर ऑफ सर्विसेज आते हैं। कोई वक्त कठिनाई में है तो उसकी भी आप सहायता कर रहे हैं किसी भी तरह से, मतलब वाणी से या किसी तरह से समझा रहे हैं, तो वह भी भगवान की भक्ति है।
और इस चीज को आप आगे की चीजों में देखेंगे कैसे आप शरीर से, मन से, वाणी से, वो सारा कवर हो जाता है भक्ति के क्षेत्र में। आप इसको सेवा में लगाए रख सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई अब आप जप नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए पढ़ नहीं रहे हैं, भोजन नहीं बना रहे, तो ऐसे मान लीजिए वृंदावन में है, कोई परिक्रमा के लिए चला गया, तो क्या वो भक्ति नहीं कर रहा है? तो कोई भक्ति जो है पाँव से होती है, कोई भक्ति हाथ से होती है, कोई भक्ति आंख से होती है, कोई भगवान के सामने उनको दर्शन कर रहा है। तो पॉइंट इज, बहुत सिंपल पॉइंट है, भक्ति में हम यह सीख रहे हैं कि किसी न किसी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखें, ये बात सीख रहे हैं बस। और ऐसा कर रहे हैं तो वी आर परफेक्ट एंड एनीवन इज परफेक्ट, इतनी सी बात समझनी है। लेकिन मूक ध्यान नहीं करना है, वो चुपचाप। और उससे पूछो किस चीज का ध्यान कर रहे हो? एटलीस्ट कृष्ण नहीं होते वहां पे। तो मूक ध्यान करना है तो विपासना है या क्या है, और क्या क्या बहुत सारी चीजें होंगी, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन वह कृष्ण भावना नहीं है, वह भक्ति नहीं है। इतनी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। पढ़िए। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हरे कृष्ण मंत्र क्यों जब करती हैं वेदवादिनी आप? ये परंपरा से हमें प्राप्त। वेरी गुड आंसर। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी भी अपने मन से नहीं बोले हैं, वो कह रहे हैं ये उपनिषद का मंत्र है, वो उपनिषद का मंत्र दे रहे हैं। महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों दे रहे हैं, और कोई मंत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? फ्रॉम परंपरा को फॉलो करना बहुत जरूरी है। भगवान के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग क्यों हरे कृष्ण मंत्र जप करना है? दिस इज द वन व्हिच इज रिसीव्ड इन परंपरा। इट इज वेरी सिंपल थिंग्स आर, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग छोड़ देते हैं इसको। वो सोचते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ कोई और मंत्र हमको दे दिया, व्यक्ति दे देगा, उससे हमें बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जल्दी कहीं नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति जल्दी नहीं कर सकता है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? महाप्रभु बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हारा। तो महाप्रभु की बात छोड़कर हम दूसरे मंत्र क्यों स्वीकार करने जाए, बताइए? अब आप लोगों को लग रहा होगा हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन क्यों फिर भक्त छोड़ के जाते हैं इसको? हरे कृष्ण मंत्र में भी कोई कमी है? आप विचार करो कि कोई व्यक्ति प्रामाणिक भक्त से दीक्षा प्राप्त करके हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार करके किसी दूसरे संप्रदाय में जा रहा है, तो उसको इतना भी नहीं पता ना कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए, और वो सोच रहा है कि वो सिद्ध हो जाएगा। तो आप विचार कर लीजिएगा। पढ़िए। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। मतलब कोई एक्शन होगा, खाली बैठा सोचता नहीं रहेगा। पढ़िए। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। स्फूर्ति का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में क्या लिखा है? स्फूर्ति मीन्स इंस्पिरेशन है। अब जगह इंग्लिश हिंदी, और हिंदी से वापस इंग्लिश विल नॉट एग्जैक्टली बी द सेम। आई थिंक शुड बी इंस्पिरेशन। कल्टीवेशन नहीं, इंस्पिरेशन होगा। स्फूर्ति का मतलब इंस्पिरेशन होता है। यहां क्या लिखा है? दिखाइए। अब ये भी थोड़ा सा देखिए गलत अनुवाद है। इसमें लिखा है एज सुन एज वी से कल्टिवेशन वी मस्ट रिफर टू एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी कॉन्शियसनेस अलोन कैन नॉट हेल्प अस। तो अब ये हिंदी ठीक नहीं है इसमें। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य क्रियाशीलता होता है, स्फूर्ति नहीं होता है। और स्फूर्ति का मतलब होता है इंस्पिरेशन, जो हृदय में आती है। तो ये तो अनुवाद ठीक नहीं है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य क्रियाशीलता होता है। ये बात समझ में आती है। क्रिया आप मन से भी करते हो, क्रिया वाणी से भी करते हैं, और क्रिया शरीर से भी करते हैं, ये परफेक्ट है। तो यहां प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, विदाउट एक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। यानी कृष्ण भावना का मतलब कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते थे डिवोशनल सर्विस। ये बात है, ठीक है। पढ़िए। समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम,
किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। संस्कृत ये में अगर आपको याद हो संस्कृत तो उसमें लिखा हुआ था अनुशीलनम। तो अनुशीलनम के दो अर्थ आए थे, प्रवृत्तात्मक और निवृत्तात्मक। प्रवृत्ति मतलब जो कार्य करने चाहिए और निवृत्ति मतलब जो कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आगे भी बढ़ाते हैं, ये प्रवृत्ति हुई, और कभी कभी ब्रेक भी लगाते हैं या फिर ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी से एक्सीडेंट ना हो, तब ये पूरा गाड़ी चलाने के पैकेज में आएगा। ये बात कह रहे। तो भक्ति करते हुए व्यक्ति यह भी देखता है कि भक्ति करे और यह भी देखता है कि उससे अपराध नहीं बने, तब वह भक्ति में प्रगति कर पाएगा। तो ये प्रवृत्तात्मक और निवृत्तात्मक के बारे में कह रहे हैं, पढ़िए। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति नकारात्मक कर्म के अनेक उदाहरण है। यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना ये मन के कार्य हैं, और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। सोचना मतलब थिंकिंग, अनुभव करना मतलब फीलिंग तथा इच्छा करना मतलब विलिंग। यानी कि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग ये सब मन के कार्य हैं और ये तीनों भगवान के संबंध में किए जा सकते हैं और फिर ये स्थूल इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग संग पढ़ रहा हूँ, फिर मैं कुछ सोचता हूँ, अच्छा इस लाइन पे ये बोला जाना जरूरी है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है, फिर मैं वो बोलता हूँ कि नहीं देखना है कि नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे अच्छा कुछ हुआ फिर मैं बोल दिया। क्या आप इस बात को समझते हो? आप भोजन बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि आज क्या बनाना है, तो यह भी सोच लेते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है कि नहीं। तो आप देखो कि मोस्टली सारी कुकिंग पहले आप मन में कर लेते हैं। करना में तो सोच पा रहे हैं बात, है कि नहीं। ये मेनू है, ये इसमें ऐसा वो पड़ेगा, छौंक वोक सब मन में पड़ जाता है, उसके बाद यहां पढ़ना शुरू होता है। सारी माताएं मेरे उदाहरण को समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं? आज आप लोगों ने सुबह सुबह सारी खिचड़ी पका ली थी कि नहीं पका ली थी? अगर किसी ने खाना बनाया हो तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कीमा, प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो पहले मन में सब कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको क्रियान्वित करते हो। इट्स वेरी इजी, ये बात है। ठीक है, सोचना, अनुभव करना, पढ़ लिया हमने। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। तो देखिए, जैसे ही बात आएगी कृष्ण का चिंतन करना, तो आप सोचेंगे लीला स्मरण करना है, अष्टकालीय लीला स्मरण करना है ना। ये आएगा ना मन में कि जो भगवान की आठों का प्रहर की लीला, आठ होता, अष्ट प्रहर होते, आठों प्रहर की लीला, वही बस वही बैठे चिंतन करते रहो। नहीं, आप एक भगवान स्वयं उदाहरण को दे रहे हैं कि इसे पतिव्रता नारी निरंतर अपने पति को सुख विधान करने के लिए, यानी कि उनको कैसे सुख हो, इसी प्लानिंग में लगी रहती है। उनके बर्तन मांजना है, खाना बनाना है, कपड़ा प्रेस करना है, घर की सफाई करनी, वो सारे का सारा चिंतन उस पति के संबंध में ही होता है। ऐसे ही भक्त, एक शुद्ध भक्त, चाहे कोई भी कार्य कर रहा है, उसका संबंध भगवान से ही होता है, और क्योंकि भगवान से संबंध है तो भगवान का स्मरण है। जैसे प्रभुपाद बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आप भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाते समय आप गंदे, यू आर कॉन्शियस कि आप गंदे नहीं हो, यू आर कॉन्शियस कि हम उसको चखे नहीं, तो क्या ये कृष्ण भावना है? वेदवादिनी है ये? कैसे कृष्ण का स्मरण है? आप तो भोजन बनाने के बारे में सोच रही हैं। ये भगवान के लिए बना रहे हैं। यस, तो भगवान के लिए बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें उस अनुशीलन में आएंगी कि नहीं। हम नहा के बनाते हैं और वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो भगवान को अर्पण करने योग्य हो, उस वक्त उसमें हम चखते नहीं, तो ये सारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया कि नहीं आ गया? ऑब्वियसली इसका भगवान को भोग भी लगाते हैं। तो ये यही बात बोल रहे हैं कि जिन जिन कार्यों से कृष्ण प्रसन्न हो उनकी योजना बनाते रहना, ये कृष्ण भावना के अनुशीलन में आ रहा है। अरे मैं वृंदावन जाऊंगा, या मैं क्लास सुनने जाऊंगा, या क्लास बोलूंगा, ये सभी चीजों से कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि नहीं? इट्स वेरी क्लियर ना। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस है, ये अनुशीलन है, वो इस चीज की है कि हमारे मन में
भगवान को अप्रसन्न करने की कोई योजना ना बने। देखिए हम लोग सब लोग इंद्रिय तृप्ति करने के भी अनुभवी हैं और वहां भी हम योजना बनाए थे कि आज पानी पूरी खाने जाएंगे। कोई अगर हो भाई इसमें एक्सेप्शन तो बताना। तो वहां भी योजना बनती थी, आज ये करेंगे आज वो करेंगे, और उसमें कृष्ण की प्रसन्नता का कोई स्कोप नहीं होता था। तो आप देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सिंपल बता दिया कि कृष्ण का स्मरण करने का मतलब ये नहीं कि बस दिन में बैठ के आप भगवान के रूप का स्मरण कर रहे हैं, वह भी स्मरण है लेकिन वही स्मरण है ये नहीं कहा जा रहा है। कुछ स्वीकार है सबको, कैसे भगवान के यश को हम प्रचार करेंगे, भगवान के बारे में और कैसे लोगों को बता पाएंगे, ये सब योजना भी तो भगवान की प्रसन्नता के अंतर्गत ही है। जैसे भगवान ने बताया है कि भगवत गीता का ज्ञान जो दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है। तो अब अगर गीता का प्रचार करने के कोई बारे में सोच रहा है तो क्या भगवान से अलग हो गया वो? आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो अब आप देखिए कि ये जो डायमेंशन है ना शुद्ध भक्त का, ये कितना विस्तृत हो गया। नहीं तो हम सोचेंगे जो बस खाली रूम में बैठ के जब कर रहा है बस वही भजन कर रहा है, वही कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है, वह कर रहा है, लेकिन जो दूसरों की सहायता कर रहा है कृष्ण भावना में आने के लिए, तो वह कृष्ण को अप्रसन्न तो नहीं कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नहीं तो प्रभुपाद जी एकदम आखिरी समय तक क्यों भागवतम के तात्पर्य को बोल रहे थे? ताकि अन्य लोग भी कृष्ण भावना भावित हो। सच बात समझ में आ गई होगी। इसलिए किसी भी तरह से निरुत्साहित होने की बात नहीं है, केवल इतना सीखना है हमने कि हम पूरे दिन में कैसे अपने हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता की योजना में के अंतर्गत लाएं, बस ये बात है। पढ़िए आगे। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है, यह कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन में सदैव भगवान के कार्यकलापों का, यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि भक्ति का क्षेत्र संकीर्ण नहीं है। हर व्यक्ति को जीवन में विविध कार्य करने होते हैं, उसको अच्छा लगता है। कभी कुछ भोजन बनाया, कभी प्रसाद पाया, कुछ वी डू जस्ट नॉर्मल। भौतिकतावादी जीवन में भी एक ही कार्य तो नहीं करते बैठते हैं, आप करते हैं ऐसा। तो बस उसकी जगह कृष्ण को, उन सारे कार्यों को कृष्ण से जोड़ना सीखना है, बाकी आपका लाइफस्टाइल वही रहेगा। समझ में आ गया? यही बात आप पे कहनी है कि केवल ऐसा आप देखो कि लोग नॉवेल पढ़ते हैं कि नहीं, नॉवेल पढ़ते हैं, वो उसने ऐसा किया वैसा कि उस पर विचार करते हैं या और भी चीज़ों पर विचार करते हैं। वो विचार करने के जो प्रोग्राम है वो भगवान के सिद्धांत पे विचार करने पे लगा दिया जाए, बस सिंपल है, जस्ट वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पढ़िए आगे। यह कृष्ण भावना में ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। जब मैं उसको पढ़ रहा था तभी मैं समझ नहीं पाया था इसमें लिखा क्या है। बिकॉज द स्पिरिचुअल मास्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा इन डिसाइपलिक सक्सेशन। तो डिसाइपलिक सक्सेशन का हिंदी क्या होगा? शिष्य परंपरा। एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। इसको बड़े सिंपल उदाहरण से बात समझने वाली होती है। लेंस होते हैं, आपके पास एक बाइनोकुलर्स है, तो आप देखिए कि जब आप भगवान को देखते हो तो वह दूर होते दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन बीच में कुछ ट्रांसपेरेंट लेंस आ जाते हैं तो भगवान और क्लियर दिखते हैं कि नहीं? तो क्या वह लेंस भगवान और आपके बीच में आया कि नहीं आया? बोलिए, माइक पे बताइए। वेदवाद ने आया तो भगवान, अगर कोई मान लीजिए आप मेरे सामने हैं, तो आपके और मेरे बीच में कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए मेरा हाथ ही आ गया है, तो मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूं। तो वो अवरोध बना, गुरु की सहायता बना। आप देख रहे हैं कि बाइनोकुलर्स में कुछ लगा लेते, बहुत दूर की वस्तु नहीं दिख रही होती है, तो अब आप चश्मा लगा लेते हैं
वो चश्मा कह लीजिए, वो शीशे लगा लेते हैं बीच में, तो जितना जितना दूर की वस्तु देखने वाला बाइनोकुलर होगा उतना उसमें बीच में और अधिक मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं। तो ये जितना एक प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक होगा, या अगर जितना नहीं कह, प्रामाणिक गुरु मीन्स प्रामाणिक, नॉट जितना, जितना वाला हिसाब किताब नहीं है, तो वह भगवान से ही सीधे आज्ञा प्राप्त करने के बराबर है। कुछ समझ रहे हैं बात को? अगर गुरु का उद्देश्य अपने से कुछ मिश्रण करना नहीं है तो किसी भी परंपरा में किसी भी गुरु को हम स्वीकार करते हैं तो वह भगवान से आज्ञा प्राप्त करना है। जैसे भगवान सीधे आपको कहें कि पत्र पुष्प फल तोय मुझको दो, और गुरु कहे कि कृष्ण को अर्पित करो, इसमें कोई भी भेद नहीं है। इज इट ओके? ये बात है, पढ़िए। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। अब एक प्रश्न भक्तों का जरूर होगा, अगर नहीं तो हम खड़ा कर रहे हैं, कि क्या आपके दीक्षा गुरु के निर्देशन में आप भक्ति कर रहे हैं? तो आप देखेंगे कि इस समय जो व्यवहारिक बात आ रही है, तो आप यही देखेंगे कि दीक्षा गुरु आपको पर्सनली नहीं सिखा पाते हैं। इसीलिए इस्कॉन में व्यवस्था है कि काउंसलर हैं या शिक्षा गुरु या जो भी कह लीजिए वो हैं, या जो भी जो सुपीरियर, मतलब आप गुरु के बराबर नहीं हैं, लेकिन वो आपको उनके बिहाफ पर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनको भी यही स्मरण रखना चाहिए कि मैं उनके गुरु के बिहाफ पर ही ट्रेनिंग दे रहा हूं। ऐसा कुछ ट्रेनिंग ना दूं जिससे इनके गुरु सुखी ना हो। मैं समझा पा रहा हूं मैंने क्या कहा? इस बात को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग क्या सोचते हैं कि हमारी दीक्षा हो गई, हमको किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो बीच में जितने भी भक्त हैं सबको हटाओ किनारे, मैं केवल गुरु जी से दीक्षा लूंगा, गुरु जी से दीक्षा लिए, गुरु जी से ही मैं सारी ट्रेनिंग ले लूंगा। वो ट्रेनिंग देने आएंगे ही नहीं, एटलीस्ट इस समय तो ये अवस्था है। किसी को कोई विरोध हो तो आप बताइएगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि लगता है अब हमारी दीक्षा होगी, हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई सीनियर डिवोटी, कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। क्या मतलब है? दीक्षा को स्टैंप को नहीं कहते हैं। जब व्यक्ति की विलिंगनेस हो, विलिंगनेस समझते हैं, स्वेच्छा हो कि मैं गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करूंगा, तब उसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा काले कृष्ण शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है कि भाई मैं अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से चलूंगा। जैसे अभी वेदवादिनी भी ओजस लाइफ में कहीं गई थी, तो वहां जो उनकी टीचर थे, क्या बोले, अतुल शाह जी थे ना, क्या बोले कि अतुल शाह क्या बोले थे, वहां नहीं रहेगा, घर पे नहीं रहेगा। तो वहां तो फास्टिंग कराए इन लोगों को, 3.5 दिन एयर फास्टिंग, मतलब बिल्कुल निर्जल, फिर जूस फास्टिंग और क्या क्या फास्टिंग है, ऑब्वियसली पूरा जिंदगी नहीं करना होता है। उसके बाद भी बोले कि आप सुबह फ्रूट्स ही खाइए और अन्न एक टाइम लिए, मतलब कुछ नियम बताए खाने के। तो अब भी आपको वो रोक रहे हैं, तो आप देखिए कि यहां पर भी आप उस नियम का पालन कर रही हैं, बिकॉज देयर इज अ विलिंगनेस टू फॉलो द टीचर। कुछ समझे बात? एक बहुत सीनियर वैष्णव भक्तों को बोल रहे थे जो दीक्षा के लिए आए थे कि आप दीक्षा तो स्वीकार कर लिए हैं, क्या शिष्यत्व आया है? शिष्यत्व मतलब जो शासन स्वीकार करे। अब वो 8 बजे कोई 9 बजे उठ रहा है और कहे मैं दीक्षित भक्त हूं, तो तुम काहे के दीक्षित हो? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि व्यक्ति की विश्वास, व्यक्ति का श्रद्धा होना चाहिए कि गुरु के आज्ञा का पालन करने से मेरा कल्याण होगा, इवन इफ कि इमीडिएट कल्याण आपको नहीं हो रहा है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं। प्रभुपाद, मैं महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ महाराज तो समझा रहे थे प्रभुपाद की, प्रभुपाद जब वहां गए विदेश में तो लोग अब शराब पीना और सब गलत सलत कार्य करने में संलग्न थे, तो वह प्रभुपाद जी के कहने पर श्रद्धा से युक्त हुए, तब ना वो सब चीज छोड़े। यद्यपि भक्ति का सुख जो प्रॉमिस प्रभुपाद कर रहे थे वो उनको तुरंत नहीं मिल रहा था। डज दैट मेक सेंस? लेकिन विश्वास था कि हाँ हमारे गुरु सही बोल रहे हैं, इसलिए उन चीजों को छोड़ पाए। समझ रहे ना बात? कि
इनको भक्ति करके लाभ मिला है तो मैं भी इनकी बात मानूंगा तो मेरे को भी लाभ होगा। तुरंत लाभ नहीं मिलता है। श्रेय इज नेवर इमीडिएट। आप सब लोगों को क्या अभी एक्सटेसी आना शुरू हो गया? नहीं। लेकिन हम जो भी तपस्या कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है गुरु की बात के ऊपर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि संबंध दीक्षा का गुरु के ऊपर श्रद्धा से होता है। अगर गुरु की बात पर श्रद्धा नहीं तो नाम जप क्यों करेगा? आप बताओ। आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि आप लोगों को बताया हरे कृष्ण मंत्र के बारे में वो कुछ भी नहीं किए हो? क्यों नहीं किए? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है उनको। इट्स वेरी सिंपल, नहीं श्रद्धा। अगर विश्वास होता आपकी बात पर तो वह जब करने लगते तो दिस पॉइंट विच इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय प्रभुपाद हियर इज कि व्यक्ति को श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा आती है बार बार श्रवण करके, केवल दीक्षा का स्टैंप लेकर के नहीं। हम दीक्षा के स्टैंप के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हम दीक्षा के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। कि कई बार लोगों को दीक्षा दिलवा देते हैं, ना तो उनकी कोई श्रद्धा आई, ना उनको शास्त्र में कोई रुचि आई, ना कुछ आया, उसके बाद वो माला भी नहीं करते। तो उनकी गलती तो है। जिस चीज से श्रद्धा आती है श्रवण कीर्तन से, वो तो आपने कराया ही नहीं कभी उसको। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट सिंपली अ फॉर्मेलिटी, इट नीड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। समझ रहे हैं ना बात? पढ़िए। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। हाँ, अब आप इस लाइन को पढ़ करके कैसे क्या सुनाई पड़ रहा है? ओह हाँ, जब तक मेरा नाम नहीं चेंज होगा, जब तक मेरा ये वो नहीं होगा, तब तक तो मैं भक्ति में कुछ प्रगति ही नहीं कर पाऊंगा। यही सीख रहे हैं ना। लेकिन आपको इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया था कि पिछले वाले पॉइंट से आपको पकड़ना होगा। जब देखो दीक्षा कब होती है? गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। श्रद्धा मतलब अनमनस्कता नहीं हो रही है ना, इंडिफरेंस नहीं हो रहा है। जो गुरु ने बताया है वह करना। जैसे मैं कल दवा लेके आया तो बहुत सारी बातें तो मुझे पता थी रेगुलर, एक दवा नया दिए तो फिर मैं हकीम जी को पूछा, ये भूल गया ये दवा कैसे लेनी है। सो यू सी देयर इज अ विलिंगनेस टू गेट क्योर्ड माय डियर डिवोटीज, देयर इज अ विलिंगनेस टू गेट क्योर्ड। ऐसा नहीं मीठी दवा वो पी जाओ पूरा। आप मैं क्यों पूछ रहा हूं भाई? ये मुझे ठीक होना है, मुझे बताइए कि कैसे मतलब इसको लिया जाए दवा को। आई होप इट इज क्लियर। नहीं, ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि खुद की विलिंगनेस, खुद की इच्छा होनी चाहिए दीक्षा से पहले, या जो फॉर्मल दीक्षा से कहना चाहिए, फॉर्मल दीक्षा से पहले कि मुझे गुरु की बात पे विश्वास है। और गुरु की बात पे विश्वास होता है सुन करके सुनते हैं, फिर आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तब विश्वास होता है। इसीलिए तो प्रभुपाद बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं कि तुरंत दीक्षा नहीं दी जाती, कम से कम 1 साल वेट करता है। गुरु भी देखते हैं, शिष्य भी देख लेता है। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। तो यस, दीक्षा का लाभ है, लेकिन दीक्षा का अर्थ क्या है? उसको विश्वास होना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन पर। ठीक है? कोई प्रश्न किसी बात का? यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, बोलिए। जैसे कभी कभी भक्त बोलते हैं, अरे किसी से भी दीक्षा ले लो। तब ये क्या मतलब है? किसी से भी तो रिक्शे वाले से ले लें। अनलेस यू हैव अ रिलेशनशिप ऑफ शिक्षा, दिस विल नॉट वर्क। नहीं होता। वो कान फुगाने से कुछ नहीं होता। कान फुगाना समझते? कान फुगाने वाला गुरु बन गए वो, कुछ जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। या कुछ लोग बोलते हैं, एक चीज बताओ, तुम क्या छोड़ना चाहती हो? दीक्षा लेने दे रहे हैं गुरुजी, और ये नहीं बोलते कि ये छोड़ो, बोलते हैं तुम एक चीज क्या छोड़ सकते हो। मान लो कद्दू पसंद नहीं है, और मैं कद्दू छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम्हारा नाम ये हो गया। मेरे को मान लीजिए इस तरह से दीक्षा लेनी होती है, मैं तो करेला छोड़ दूंगा। तो करेला छोड़ देने में मेरे लिए कौन सा बड़ा परिश्रम है बताइए? आसक्ति तो शराब में है ना। जैसे हम कल देख रहे थे, एक हकीम जी किसी व्यक्ति को समझा रहे, देखो भाई लस वाली सब चीजें नहीं खानी है, भिंडी नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं। तो अरे अब वो कहते हैं तुम एक चीज छोड़ दो, ऐसा बोलता है वेद, तुमको एक चीज छोड़ दो बस। तो उसको जो उसको नहीं पसंद है वो छोड़ देगा, बाकी तो सब चीज वो खाता ही रहेगा ना, बीमार रहेगा। ऐसी भी दीक्षा होती है, बट दैट मीन्स देयर इज नो इंक्लिनेशन टू ट्रांसफॉर्म वनसेल्फ। इस तरह से नहीं होता। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हाँ, कुछ आप बोल रहे थे? हाँ, बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारे एक मित्र डिवोटी है, तो वो एक गुरु महाराज से लेने चाहते थे दीक्षा। बहुत प्रयास भी किए, पर वो गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए, तिरभाव हो गए। तो फिर कोई और गुरु महाराज से ले लिया उन्होंने दीक्षा। अभी मतलब ही ले लिए, पर उतना कुछ उत्साह नहीं है, लाइक ही। तो ये क्या सही है या फिर ये गलत? देखिए, दीक्षा अगर है और प्रमाणिक गुरु है तो दीक्षा तो हरे कृष्ण मंत्र की दी है ना। तो अब क्या करेंगे गुरुजी, और क्या दें? क्या दे देंगे भाई गुरुजी? और आपको आपके गुरुजी क्या दिए उसके? हमको ये दवा दे दिए डॉक्टर साहब, अब और क्या दें? बता दिए कि ऐसे इसे ऐसे लेना है, तो और क्या करें? आपको भी तो वही हकीम जी दे रहे हैं, तो और क्या दिए आपको? कुछ और लॉलीपॉप दिए? क्यों भाई? आपके गुरु महाराज कुछ और अलग दिए? हरे कृष्ण मंत्र जपो, 16 माला जप करो। इट्स नॉट इन दैट सेंस, नॉट अबाउट द स्पिरिचुअल मास्टर इन दैट सेंस। सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं। मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक जप करो, आपके बोल रहे हैं बिना ध्यान के जप। नहीं, आपके वही बोल रहे हैं। आप जैसे दीक्षा लेंगे वो भी कहेंगे ध्यान पूर्वक जप करो। आपके गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? तो कुछ सभी लोग एक ही बात तो बोल रहे हैं। अरे भाई डॉक्टर तो सभी, बुखार होता है डॉक्टर क्या बोलता है? पैरासिटामोल को नाक में घुसा लो या गोल बनाकर कान में डाल लो। हर डॉक्टर यही बोलेगा ना कि पैरासिटामोल खा लो। आई मीन, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज लाइक दिस। जैसे एक सिंपल सी बात है। अब उनको, हाँ, उनको उत्साह इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि भगवान के बारे में सुना नहीं है। अब मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन जिन भक्तों से आप सुन रहे हैं वो सब, उनसे तो जरूरी नहीं कि आपकी दीक्षा हो। मैं महाराज जी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन आप जान रहे हैं ना कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो उनसे सुनकर आपको नाम में कोई श्रद्धा नहीं हो रही है, उनसे दीक्षा ले लेंगे आप। भाई जरूरी तो नहीं कि आपकी हो ही जाए, भगवान करे हो जाए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हो ही जाए। अब मैं भी एक ही महाराज से तो नहीं सुनता हूँ। प्रभुपाद जी से सुनता हूँ, गुरु महाराज से सुनता हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुनता हूँ, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से सुनता हूँ, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज हैं, एन नंबर ऑफ डिवोटीज। कोई कोई गृहस्थ भक्त भी, डिपेंडिंग कि कौन है। तो सबके हृदय में श्रद्धा है। आप सुन रहे हैं कि आपका मतलब वो व्यक्ति सुन रहा है क्या? उसने ये सोच लिया कि बस मुझे केवल अपने दीक्षा गुरु से सुनना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इतनी बढ़िया बात की, मजा आ गया। आप ही बताओ कि आप सभी लोगों के संग ऐसा हुआ हो कि आपके पिताजी ने एक ट्यूशन मास्टर को बुलाया होगा? पढ़े आप लोग कोई ट्यूशन? तो काहे बुलाए? वो जानते हैं कि इस मैथ्स को मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तो वह एक टीचर बुलाते हैं और वह आपको शिक्षा देता है। तो दोनों का उद्देश्य कोई अलग तो है नहीं ना, कि बच्चा पढ़ जाए हमारा। अग्रीड? कोई वहां द्वेष तो नहीं होता कि मैं बाप हूं, तुम कैसे पढ़ा लोगे? तो जन्म आप दिए, लेकिन पढ़ाने के लिए तो बहुत से लोगों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? कितना सुंदर एग्जाम्पल है ना। तो दीक्षा गुरु एक ही होता है, बाप तो किसी के दो नहीं होते हैं ना। क्लियर हो गया? तो बाप तो एक ही है, लेकिन टीचर तो बहुत सारे होते हैं कि नहीं? कितने लोग यहां पे दीक्षा गुरु ने उनको तिलक लगाना सिखाया? तो आप देख रहे हैं कि तिलक लगाना कोई एकदम नया डिवोटी सिखा सकता है। और ये बहुत बड़ी त्रुटि लोग करते हैं, बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं। वो सोचते हैं कि केवल दीक्षा गुरु हमको बचा लेंगे। तो फिर आपकी साधना डाउन क्यों जा रही है? काहे माया में जा रहे हैं? वी नीड हेल्प फ्रॉम द होल कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज। ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा गुरु बस बचा लेंगे, नहीं। अब भाई मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स नॉट ओनली दैट दीक्षा गुरु बचा रहे हैं। नहीं तो हमारे गुरु महाराज क्यों काउंसलर सिस्टम रखे हैं या जो भी, ताकि भक्तों को हेल्प मिले। अब मेरे ही गुरु भाई कल बहुत परेशान थे, तब वो महाराज को तो नहीं कॉल कर सकते ना, मुझे क्यों कॉल किया? आई एम सीनियर टू हिम, आई कैन हेल्प हिम, आई कुड हेल्प हिम आल्सो इन सम वे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो एक पूरा वैष्णव का समाज है, दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, वो सभी हमारी सहायता करें। हम वो दोनों ही हमको कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करें। बोथ आर नीडेड। तो उनके संग दिक्कत ये कि वो केवल दीक्षा गुरु की ओर देख रहे हैं, इधर शिक्षा और किसी से लेना ही नहीं चाहते, जबकि ये उनके गुरु महाराज की शिक्षा नहीं है। आपके गुरु महाराज बोले कि देखो केवल मेरे प्रवचन सुनना और किसी के प्रवचन मत सुनना? नहीं बोले। तो ये सब बातें हैं। अब मैं तो हर दिन भूर्जन प्रभु को याद रखता हूं, क्योंकि जो जिस प्रकार से उन्होंने सिखाया है जप करने के लिए, मैं हर दिन वैसे जप करता हूं। इट इज हेल्प मी सो मच। नॉट इवन ए सिंगल डे विल पास कि मैं उनकी शिक्षा को याद ना रखता हूं। नॉट इवन सिंगल डे फॉर चैंटिंग। हर दिन याद करता हूं कि अगर आपने एक नाम भी सुना बोला है तो आपका नाम जो है भगवान की डायरी में चढ़ गया है। सो नाइस, वेरी नाइस। हर दिन एवरी डे चैंटिंग मुझे याद रहता है। तो चाहे मेरे संघर्ष भी हो रहा हो तो भी मैं एक नाम जरूर सुन लेता हूं, हरे। अपना काम हो गया, अपना नाम लिख दिया भगवान का। हाउ कैन यू फॉरगेट? व्हाट अ पावरफुल शिक्षा, नहीं?
तो कितने कितने भक्तों की हमको मतलब शिक्षा मिलती है इससे। मटेरियल स्टडी को कृष्ण को कैसे जोड़ना है, उस टाइम कृष्ण कॉन्शियस कैसे रहें। देखिए एक बात समझिए, मटेरियल स्टडीज आपको दाना पानी तो देगी ना, अगर देगी तो उस दाना पानी को भगवान को समर्पित कर देना, और कोई तरीका नहीं। आप कहो कि हिस्ट्री को आप कृष्ण भावना से कैसे जोड़े, तो हम जोड़ सकते, लेकिन जो भी ज्योग्राफी जो भी कुछ पढ़ रहे हो उससे कुछ रोटी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर रोटी पानी की व्यवस्था मटेरियल स्टडीज के बिना हो जाए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर उसके बिना नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, बस रोटी पानी के लिए करना है। कुछ चीज़ें थोड़ा इंडिफरेंटली भी करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।